अब हम बात करते हैं उत्पत्ति प्रकरण के दूसरे भाग पे, यानी कि मन, माया और समय के सिद्धांत पे। तो वशिष्ठ आत्मा और मन के सूक्ष्म संबंध की व्याख्या करते हैं। मन वास्तव में आत्मा का प्रतिबिंब है, जैसे दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब। मन स्वयं प्रकाशित नहीं होता, वह आत्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। जब मन सक्रिय और विक्षुब्ध रहता है तब आत्मा का प्रकाश ढका रहता है, पर जब मन शांत और स्थिर होता है, जैसे स्वच्छ दर्पण, तब आत्मा का प्रकाश स्पष्ट झलकता है। इसलिए मन की शुद्धि और शांति ही आत्मदर्शन का मुख्य साधन है। आगे वशिष्ठ एक गहरी दार्शनिक बात करते हैं। वो कहते हैं कि स्थान यानी कि देश को यहाँ पे स्थान से वो संबोधित करते हैं और कहते हैं देश और काल यानी कि समय स्वतंत्र तत्व नहीं है, ये चित्त की कल्पनाएं हैं। जब मन होता है तब देश और काल होते हैं, जब मन शांत हो जाता है तब न देश रहता है न काल। स्वप्न में भी एक अलग देश और काल होता है जो जागने पर मिट जाता है। इसी प्रकार जागृत अवस्था का देश काल भी ज्ञान होने पर ब्रह्म में लीन हो जाता है। ब्रह्म देश काल से परे है, वह सर्वत्र और सर्वकाल है। वशिष्ठ बताते हैं कि देवगुरु शुक्राचार्य ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुए। इस कथा का आध्यात्मिक अर्थ है कि सृष्टि संकल्प से उत्पन्न होती है। ब्रह्मा के मन में जैसा संकल्प हुआ वैसा प्राणी प्रकट हुए। तो गुरु वशिष्ठ शुक्राचार्य के बारे में बताते हैं और शुक्राचार्य की ही संज्ञा से वो ये बताते हैं कि किस तरह से शुक्राचार्य ने ये संपूर्ण जगत जो है एक परम चेतना का ही संकल्प की अभिव्यक्ति है। तो शुक्राचार्य के बारे में बताते कहते हैं कि शुक्राचार्य ने आगे अपने संकल्प से एक और लोक की सृष्टि यानी कि रचना की। यह दर्शाता है कि जीव अपने मन से संकल्प से जगत बनाता है, संकल्प ही सृष्टि है। फिर वो आगे शुक्राचार्य के बारे में एक गहरी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि शुक्राचार्य एक बार समाधि में प्रवेश किया। उस समाधि में उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जैसे वे साधारण मनुष्य बनकर सैकड़ों वर्ष तक जिए। गांव में रहे, विवाह किया, बच्चे हुए, वृद्धावस्था आई। जब समाधि से जागे तो पाया कि कुछ ही पल बीते थे। यह कथा मन की संकल्प शक्ति के अद्भुत प्रमाण है। मन एक पल में युगों का अनुभव कर सकता है। समय और जगत का पूरा अनुभव मन के भीतर ही है। लंबी साधना के बाद शुक्राचार्य को पूर्ण आराम, आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने जाना कि जो मैं देख रहा हूँ वह मन की रचना है, जो मैं अनुभव कर रहा हूँ वो चेतना का खेल है। स्वयं मैं ना शरीर हूँ ना मन, मैं वह शुद्ध चेतना हूँ जो इस सब का साक्षी है। इस बोध से शुक्राचार्य जीवन मुक्त हो गए। वे संसार में रहे पर का अपना कार्य करते रहे, पर भीतर से सदा मुक्त रहे। यह कथा दर्शाती है कि ज्ञान होने पर संसार वैसा ही रहता है, केवल दृष्टि बदल जाती है। वशिष्ठ स्पष्ट करते हैं कि जीव 3 प्रकार के बंधनों में जकड़ा हुआ है। पहला बंधन है आवरण की शक्ति, अर्थात अहंकार की मलिनता, जिसके कारण जीव स्वयं को ब्रह्म से अलग और छोटा समझता है। दूसरी शक्ति है मायाई मल, अर्थात माया का आवरण, जो भेद दृष्टि उत्पन्न करता है, यानी कि तेरा मेरा का बंधन उत्पन्न करता है। फिर तीसरी शक्ति है कर्म मल, यानी कि कर्म बंधन, जो वासनाओं से उत्पन्न होता है, और ये तीनों मल एक दूसरे को पोषित करते हैं। इन तीनों के क्रमशः नाश होने पर ही जीव की पूर्ण मुक्ति होती है। यानी ये तीनों जब नष्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं तीनों प्रकार के मल, तब ही मुक्ति संभव है। वशिष्ठ ब्रह्म की चित्त शक्ति का विस्तार से विवरण करते हुए कहते हैं कि ब्रह्म की जो अनंत चेतन शक्ति है वह 2 रूपों में प्रकट होती है। जब यह शक्ति अंतर्मुखी होती है, यानी कि अंदर की ओर जब इसका दृष्टिकोण होता है, तब ज्ञान और मुक्ति होती है। और जब बहिर्मुखी होती है, जब बाहर की ओर होती है, तब माया और सृष्टि होती है। यह शक्ति दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। दिशा बदलने पर उनका रूप बदल जाता है। साधना का
अर्थ है इस शक्ति को बाहर मुखता यानी कि बाहरी तरफ फोकस होने से हटाना और अंतर्मुखता की ओर मोड़ना। जब यह घर वापस लौटती है तब मुक्ति होती है। यही ब्रह्म की शक्ति दोनों तरफ किस प्रकार काम करती है, इसको विस्तार से बताने के बाद वशिष्ठ सांख्य दर्शन की प्रकृति पुरुष की अवधारणा को अद्वैत की अवधारणा से जोड़ के दृष्टिकोण से अद्वैत के बताते हैं। वो समझाते हैं कि प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतना है। इन दोनों के संयोग से जगत की रचना होती है। प्रकृति अकेले कुछ नहीं करती, उसे पुरुष के प्रकाश की आवश्यकता होती है और पुरुष अकेले जगत का अनुभव नहीं ले सकता, उसे प्रकृति के माध्यम की आवश्यकता होती है। किंतु वशिष्ठ कहते हैं कि वास्तव में प्रकृति और पुरुष दोनों एक ही ब्रह्म के रूप हैं, भेद माया में है, तत्व में नहीं है। फिर वशिष्ठ सृष्टि की क्रमिक उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि ब्रह्म से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। ये पांचों महाभूत मिलकर इस स्थूल जगत की रचना करते हैं, पर ये केवल बाहरी वाक्य है। गहरे अर्थ में ये पांचों तत्व ब्रह्म चेतना के ही स्थूलीकरण हैं। जैसे बर्फ, जल, भाप एक ही पानी के तीनों रूप हैं, वैसे ही ब्रह्म भी तत्व से एक ही है और उसके ये सब विभिन्न रूप हैं। फिर वशिष्ठ समझाते हैं कि हमारी इंद्रियां और मन जगत को जिस प्रकार देखते हैं वह वास्तविक जगत नहीं है, वह उनकी सीमाओं के अनुसार प्रतिबिंबित है। आंखें केवल प्रकाश देखती हैं, कान केवल ध्वनि सुनते हैं और जगत इन सबसे बहुत अधिक है। जो देखने वाला है वह आत्मा इंद्रियों के परे है। इंद्रियां और मन साधन है, वे सत्य नहीं दिखाते, केवल आभास कराते हैं। आत्मा को इन इंद्रियों से नहीं, विचार और ध्यान से जाना जाता है, जो कि इन सबसे अलग भी है और इन सबको देखने वाला है। वशिष्ठ बुद्धि और विवेक का अंतर स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि साधारण बुद्धि निर्णय करती है, तर्क करती है, पर यह संसार में उलझी रहती है। विवेक बुद्धि उच्चतम अवस्था है, जो सत्य और असत्य, नित्य और अनित्य, आत्मा और अनात्मा का स्पष्ट भेद करती है। जब बुद्धि इतनी परिपक्व हो जाती है कि वह सत्य और असत्य को स्पष्ट देख सके, तब वह विवेक बन जाती है और विवेक ही वह कुंजी है जो मोक्ष का ताला खोलती है। बिना विवेक के कोई उपाय काम नहीं आता। वशिष्ठ समय की गहरी दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि भूत, वर्तमान और भविष्य ये तीनों काल मन की अवधारणाएं हैं। ब्रह्म में कोई काल नहीं, वह त्रिकालातीत है, शाश्वत वर्तमान में है। जब हम अतीत में जाते हैं तो हम मन पुरानी स्मृतियों में चला जाता है, भविष्य में जाते हैं तो मन कल्पनाओं में चला जाता है, पर अभी और यहाँ यही ब्रह्म का निवास है। जो व्यक्ति पूर्ण वर्तमान में जी सकता है वो ब्रह्म के सबसे निकट होता है। वशिष्ठ चेतना की 4 अवस्थाओं का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि जागृत में बाहरी जगत का अनुभव होता है, स्वप्न में मन की रचनाओं का यानी सपनों का, और सुषुप्ति में सब कुछ शांत हो जाता है पर ज्ञान नहीं होता। फिर वो चौथी अवस्था के बारे में बताते हैं कि तुरी चौथी अवस्था है जो इन तीनों का साक्षी है। तुरी आती जाती नहीं है, वो सदा है, तीनों अवस्थाओं के पार है और वह शुद्ध, यही जो है तुरी अवस्था, यही शुद्ध आत्मा है। जो इस तुरी अवस्था को जानता है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में, तीनों अवस्थाओं में, वह ही जीवन मुक्त है। वशिष्ठ आत्मा को जानने का एक महत्वपूर्ण मार्ग बताते हैं, नेति नेति, अर्थात नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं। वो यह चिंतन करते हुए कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, यह बदलता है, यह मैं नहीं बदलता। मैं मन नहीं हूँ, यह आता जाता है पर मैं नहीं आता जाता। यह बुद्धि मैं नहीं हूँ, यह गलती करती है पर मैं नहीं। इस प्रकार हर एक चीज़ को मैं नहीं कहते जाने में अंत में जो बचता है, जो सब कुछ के जानने के बाद शेष रह जाता है, वही आत्मा है। यही ज्ञान का सबसे प्रत्यक्ष मार्ग है। वशिष्ठ रस्सी में सर्प के दृष्टांत से जगत का ब्रह्म समझाते हैं। वह कहते हैं कि जैसे रस्सी में सर्प को देख लेने से भय लगता है, हृदय धड़कता है, दीपक जलने पर पता चलता है कि ये रस्सी नहीं सर्प है, ये
रस्सी है, सर्प नहीं है। उस क्षण रस्सी में सर्प भ्रम मिट जाता है। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म में जगत का भ्रम दिखता है। ज्ञान का प्रकाश आने पर भ्रम मिट जाता है और ब्रह्म ही दिखता है। जगत न पूर्णतः सत्य है, न पूर्ण असत्य। यह अध्यस्त यानी कि अधिरोपित है। वशिष्ठ कहते हैं कि मन का दूसरा नाम ही संकल्प है। जब तक संकल्प है मन है, और जब तक मन है जगत है। यह संकल्प पूरी तरह शांत होता है तब मन मिट जाता है, जगत का अनुभव रुक जाता है। यही समाधि, जगत का अनुभव रुक जाना ही यही समाधि है। किंतु यह संकल्प बलपूर्वक दबाने से नहीं मिटता, ज्ञान से और धीरे धीरे वैराग्य से मिलता है। जैसे जैसे जगत की मिथ्या समझ में आती है, वैसे वैसे संकल्प की शक्ति कम हो जाती है और मन स्वतः शांत हो जाता है। फिर अब अगले पार्ट में देखेंगे बंधन से मुक्ति का विज्ञान।